क्लास चैप्टर नंबर 11 से मॉडिफाइड आइलर्स मेथड की डेरिवेशन हम देखने लगे हैं। इस डेरिवेशन से पहले अगर आप इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड की एक दफ़ा डेरिवेशन देख लें तो आपको ये जल्दी समझ आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, तो आप पहले जाके वहाँ चेक कर लें, फिर आपको ये ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसका मेथड उससे मिलता जुलता है, अगर आपको वो समझ आ जाएगी तो ये आपको जल्दी समझ आ जाएगा। क्या करते हैं कि ये पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एज यूजुअल ले लिया हमने, और यहाँ पर एक हमने स्लोप ले ली। स्लोप के बाद हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे एक्स नॉट का, ठीक है, और जो जाके फिर उस कर्व पे जो पॉइंट है उसको कह देते हैं हम ए, एक्स नॉट वाई नॉट। सेकेंड पे क्या काम करते हैं कि इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, कह लें कि ये हमारे पास है L1। उसके बाद जो हम सेकंड काम करते हैं वो वहाँ पे हम यहाँ पे एक x1 ले लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है, वहाँ पे जाके टच करता है जिस पॉइंट पे। मॉडिफाइड में हमने जो इम्प्रूव्ड में हमने इस पॉइंट पे सारा काम किया था। यहाँ पे मॉडिफाइड में इस पॉइंट पे काम आपने नहीं करना। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि x1 x0 प्लस h के इक्वल होता है। फिर आपने इसके सेंटर से एक पॉइंट लेना है जिसको हम कह देते हैं कि ये C है। ठीक है, C पॉइंट को आपने ड्रॉ करना है एक्सिस तक एक्सटेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा। कैसे निकलेगा, x0 प्लस h बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा x0 प्लस h बाई 2। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे एब्सिसा क्या आएगा, x0 प्लस h बाई 2। जब हम ऑर्डर पेयर में चीज़ लिखते हैं तो एक्स वाई में जो x वाली चीज़ होती है उसे हम कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, तो यहाँ पे x0 प्लस h बाई 2 यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इस पॉइंट पे सारा काम करना है। इस पॉइंट से आपने एक ले लेना है, सीधी लाइन आपने लगा दी है। ठीक है, सीधी लाइन आपने कैसे लगाई है, इस पॉइंट पे जो होगा हमारे पास x0 प्लस h बाई 2, और यहाँ पे y हमारे पास y स्टेरिक होगा। ठीक है, इस y स्टेरिक की वजह से हमने जो उसकी कर्व थी उसकी हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। ठीक है, यहाँ पे L2। यहाँ पे मॉडिफाइड में पहले हमने जब इम्प्रूव्ड में देखा था तो वो y स्टेरिक आइलर्स मेथड वाला यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे y स्टेरिक y नॉट प्लस h f इंटू एक्स नॉट वाई नॉट ये यूज हुआ था इम्प्रूव्ड में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप मिड पॉइंट पे सारा काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो x नॉट प्लस h बाई 2 यूज हुआ है, इस वजह से यहाँ पे भी y में y नॉट प्लस h बाई 2 यूज होगा। ठीक है, ये y स्टेरिक ये लिया जाएगा। उसके बाद आपको बताए कि यहाँ पे जो स्लोप होगी फिर इसकी वो कैसे आएगी, f इंटू एक्स नॉट प्लस h बाई 2 वाई स्टेरिक। वाई स्टेरिक हमारे पास इसके इक्वल है। उसके बाद हमने क्या काम किया था, इस स्लोप हमने लेना इस पॉइंट पे काम, इसके ही पैरेलल एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जो ए पॉइंट से गुजरती हुई जा रही थी। ठीक है, उसको आप कुछ भी कह दें, एल कह दें, क्यू कह दें, पी कह दें, कुछ भी कह दें। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो जो ये इसकी स्लोप होगी वो ही इसकी स्लोप होगी। अब इसकी स्लोप थी f इंटू एक्स नॉट प्लस h बाई 2 वाई स्टेरिक, तो इसकी भी स्लोप एक्स नॉट प्लस h बाई 2 वाई स्टेरिक ही होगी। इसके लिए भी वाई स्टेरिक यही यूज़ किया जाएगा। उसके बाद तीसरा काम जो हम करते थे वो इस पॉइंट को एक्सटेंड करने का करते जाते हैं। ये जो बी पॉइंट जहाँ पे जाके वो एल लाइन को टच कर गया वहाँ पे कह दिया कि ये x1 y1 है। ओके, अब हमने सारा काम इस ए बी एल लाइन के लिए करना है। जो डेरिवेशन आगे होगी वो लाइन ऑफ ए बी एल पे ही अप्लाई की जाएगी। ठीक है, अब ये डायग्राम की आपको समझ आ गई है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, एक कर्व ली, एग्जैक्ट कर्व, उसके बाद उस पर हमने एक पॉइंट ए लिया, उस पे उसको देखा कि मैंने वो एक्स नॉट पॉइंट पे था। ठीक है, एक्स नॉट पॉइंट पे मैंने उस कर्व पे पॉइंट ए कह दिया उसे। उसके बाद मैंने उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जिसको मैंने L1 कह दिया। फिर हमने x1 लिया, वो x नॉट प्लस h के इक्वल होता है। ठीक है, वो कहाँ पे जाके उसे टच कर रहा था, पहले हम सारा काम इसी पॉइंट पे करते थे, लेकिन अब इस पॉइंट पे नहीं करना। इन दोनों का आपने x नॉट और x1 का क्या लेना है, एवरेज निकालना है। और हमने कह देना है कि ये पॉइंट x नॉट प्लस h बाई 2 था, वो कैसे आया एवरेज, ये 2x नॉट हो जाएगा ना, तो वो फिर 2 कैंसिल हो गए, 1 ओवर 2x नॉट ओवर 2
तो ये एक्स नॉट प्लस एच बाई टू ऐसे रह गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने इस पॉइंट पे एक सी पॉइंट कह दिया, वो सी पॉइंट था एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई स्टैरिक के लिए हमने एक कर्व की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। वाई स्टैरिक कैसे लिया था, वो ऐसे लिया था, आयलर्स मेथड ही है, लेकिन इसमें क्योंकि एच बाई टू यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसका एवरेज में एच बाई टू आया था, तो यहाँ पे भी वाई स्टैरिक में एच बाई टू यूज़ हो गया, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये एल लाइन की स्लोप जो एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई स्टैरिक, ये भी क्लियर हो गया। L1 और L2 क्लियर हो गए। उसके बाद हमने क्या कहा था, क्या करते थे, इसके एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन इस पॉइंट से कर्व के ऊपर ड्रॉ करते थे। सेम काम ये हमारा इम्प्रूव्ड वाला ही है, लेकिन वो इस पॉइंट पे था, लेकिन अब हम इस पॉइंट पे कर रहे हैं। अब हमने उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको हम L कहते हैं, ठीक है। उसकी और इन दोनों की क्योंकि आपस में पैरेलल है, तो जो इसकी स्लोप थी वही उसकी स्लोप होगी। फिर हमने x1 से जो हमने एक लाइन ड्रॉ करते जा रहे थे, वो जाके देखा कि वो L में किस पॉइंट पे जाके टच करते हैं। जहाँ पे जाके टच की हमने मैंने उससे कह दिया कि b इंटू एक्स वन वाई वन है, ठीक है। ये सिर्फ इतना सा काम हुआ है, और अब हम इस लाइन के ज़रिए से y की वैल्यूज़ फाइंड करने लगे। पहले बुक से देख लें। द कर्व इन द इंटरवल x नॉट और x1 वेयर x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटेड बाय द लाइन थ्रू x नॉट इंटू वाई नॉट। वो क्या कह रहा है कि हमने जो कर्व इस कर्व से ये जो इस इंटरवल के में जो कर्व बनी थी इस इंटरवल के अंदर, वो अप्रोक्सीमेट की गई है बाय द लाइन दिस, ठीक है। वो इस लाइन के थ्रू उसको निकाला गया है, ठीक है। और उस लाइन के जरिए से उसकी स्लोप, ठीक है, वो लाइन जो इसमें से पास की थी ये वाली, उसके ऊपर जो और उसकी स्लोप, उस लाइन की स्लोप क्या है, ये वहां पे उसने इसको वाई स्टैटिक की जगह ये चीज लिख दी हुई है, ठीक है। इस वजह से आपने एफ इंटू एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ इंटू एक्स नॉट वाई नॉट, ये स्लोप को उसने ऐसे लिखा है, एफ इंटू एक्स नॉट प्लस एच बाई टू और वाई स्टैटिक की जगह पे एट वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ इंटू एक्स नॉट वाई नॉट। द स्लोप दैट एट द मिडल पॉइंट हुज एब्सिसा इज द एवरेज ऑफ एक्स नॉट। वो कह रहा है कि ये जो स्लोप है ना, किस पॉइंट पे है, इन दोनों का एवरेज निकालने के बाद जो एवरेज हमारे पास ये निकला है, ठीक है। और एवरेज निकाल के इस पॉइंट के ऊपर ये स्लोप उस पॉइंट की है, ठीक है। उसके बाद उसने फिगर दी हुई है। ज्योमेट्रिकली द लाइन L थ्रू एक्स नॉट वाई नॉट विच इज पैरेलल टू L1, अ लाइन थ्रू, वो कह रहा है कि L और L1 उसने शायद इसको L1 कहा हुआ है, जो भी आप वो अपने हिसाब से कर लेना। मैंने इसको L2 कह दिया। अब मैं इसको कहूँगी कि L2 और L एक दूसरे के पैरेलल हैं, सो इनकी जो कर्व इसकी थी वही जो इसकी स्लोप थी वही इसी की स्लोप बनेगी, ठीक है। द स्लोप 1 अप्रोक्सीमेट्स द कर्व इन द इंटरवल एक्स नॉट वाई वन, द ऑर्डिनेट एट एक्स इज इक्वल टू x1 मीटिंग द लाइन L एट B, ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो है ना ऑर्डिनेट जो x1 है, ठीक है, x का, वो B पॉइंट पे जाके उसको मिल गया है, विल बी द वैल्यू ऑफ y1। यहाँ से अब हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। द इक्वेशन फॉर लाइन L इज दिस। जो इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी L की, क्या कह लें कि ABL है, जो उस पूरी लाइन को मैंने L कह दिया, यहाँ आप AB भी लाइन कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, x माइनस एक्स नॉट लाइन की इक्वेशन, और यहाँ पे आती है स्लोप, ठीक है। यहाँ पे जो स्लोप यूज हो रही है वो है ये वाली, कहाँ गई ये, इस वजह से मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रही हूँ, एफ इंटू एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ इंटू एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। ये इसकी स्लोप आ गई। आपको पता है कि अगर हमने इसकी y निकालना हो तो x इज इक्वल टू x1 पे निकालें। जब हमारे पास y1 फाइंड करना है और x इज इक्वल टू x1 रखा जाए तो y1 इज इक्वल टू, इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो y नॉट प्लस x1 माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ इंटू एक्स नॉट वाई नॉट, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच, ओके। एफ आपको पता है इस चीज का,
ठीक है। तो x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एच। पता है तो, नहीं पता तो अब देख लें, ठीक है। x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच के इक्वल होता है, तो x1 माइनस एक्स नॉट को इधर ले आए तो ये एच जो x1 माइनस एक्स नॉट के इक्वल आ गया। इस वजह से मैंने भाई इसमें ना एच पुट कर दिया, ठीक है। एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, वाई नॉट प्लस एच बाई टू, एफ इंटू एक्स नॉट वाई नॉट। ये आ गई y1 की वैल्यू। ऐसे ही अगर आपने y2 की निकालनी है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो जब x इज इक्वल टू 2 होगा, y1 प्लस एच एफ इंटू x1 प्लस एच बाई टू, y1 प्लस एच बाई टू एफ इंटू x1 y1। ऐसे ही आप चलते जाएं जहाँ तक आपने का दिल करता है। तो वहाँ पे आपको मैं एक जनरल फार्मूला दे देती हूँ। जनरली ym प्लस 1 इज इक्वल्स टू ym, एक ज़्यादा हो तो यहाँ पे उसका एक कम आएगा, प्लस एच एफ इंटू एम प्लस एच बाई टू वाई एम प्लस एच बाई टू एफ इंटू एक्स एम वाई एम, ठीक है। ये ही आपकी डेरिवेशन थी, ठीक है। ये आपने जनरली लिख लिया, ठीक है। और ये आपके पास डायग्राम थी। डायग्राम में या डेरिवेशन में किसी भी चीज़ में कोई मसला हो आप मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। डायग्राम एक्सप्लेन कर दी गई है, इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिख लेना है, ठीक है। मॉडिफाइड आयलर्स इक्वेशन, इस मेथड को भी याद करना बहुत ईजी है, आपको पता है, क्योंकि मॉडिफाइड में अब हमने मिडल पॉइंट पे सारा काम करना है। तो यहाँ पे h बाई 2 यूज़ हो गया था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हमने जो वाई स्टैटिक यूज़ किया था वो h बाई 2 वाला किया था। इस वजह से इस फॉर्मूला में अंदर जाके h बाई 2 यूज़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बाहर यूज़ नहीं हुआ, इस वजह से h यहाँ पे खाली आएगा, लेकिन जो इम्प्रूव था उसमें h बाई 2 था सारा, ठीक है। तो इसको याद करना ईजी है। अगर आपको डायग्राम की समझ आ गई है और तो आप डेरिवेशन ईजिली कर सकते हैं। डेरिवेशन तो बहुत ईजी है, एक ही चीज़ है, सिर्फ आपने यही गैस करना है कि या याद रखना है कि यहाँ पे आपके पास स्लोप कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है। ओके क्लास, ये था आपके पास मॉडिफाइड आयलर्स इक्वेशन, सॉरी आयलर्स मेथड। इसमें सारे में कोई भी चीज़ में मसला है तो आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह बताने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें, तो मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे, 11.2 शुरू करेंगे। तो आप तब तक ये अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।